जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जो टाइटल में लिखा है वो सच है. I was in the 5th year of my law school and without a job. And what I did about it, so today's story time is going to be about that. So hi guys, my name is कृति भटनागर. मैंने अपना BLLB NYU भोपाल से किया है, मास्टर्स GNLE गुजरात से किया है और आज हम डिस्कस करेंगे 5th year of my law school life और what I did after that when I did not have a job in 5th year of my law school. And I hope this video helps you in any way. अगर आप भी एक law school में हैं and are juggling between कि क्या करना है इसके बाद और job नहीं लगी है तो अब क्या कर सकते. So फर्स्टली क्योंकि मैं NLIU भोपाल में थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जॉब तो बहुत आसानी से मिल जाती है ना. NLU तो गए ही इसलिए हैं क्योंकि जॉब मिल जाएगी. अब जनरली क्या होता है कि 4th ईयर से ही प्लेसमेंट्स शुरू हो जाते हैं. प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आना कॉलेज में शुरू हो जाती है और जब कंपनीज आती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप कर सकते हो. इसके लिए आपको एक इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू में अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो डेफिनेटली आपकी जॉब लगी जाएगी. उसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग जब ये प्लेसमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ तो मुझे ये समझ नहीं आया कि मुझे जेन्युइनली यही करना है या फिर मुझे लॉ में कुछ और फील्ड में करना है या मुझे लॉ के अलावा कुछ और करना है. तो आई वॉज अ लिटिल कन्फ्यूज्ड बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी वॉन्ट्स मनी. ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे आप क्यों इतनी मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, एक अच्छी डिग्री करते हो ताकि आपकी एक अच्छी जॉब लग सके. कई बार ये होता है कि आपको उस चीज़ में पैसे कमाने हैं या आपको वो चीज़ पसंद भी है जो आप कर रहे हो, क्योंकि बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स राइट. आप एक जॉब में हो सकते हो जो आप कर रहे हो पर आपको पसंद नहीं है और हो सकता है आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो आपको पसंद है पर अभी पैसा नहीं है. अब जब 5th ईयर स्टार्ट हुआ तो कंपनी स्टार्टेड कमिंग फॉर प्लेसमेंट्स. 4th ईयर से ही आने लग गई थी और ऑनेस्टली हैड आई पुट इन अ लिटिल बिट मोर efforts तो I would have gotten the job, I would have gotten the placement. But the point is कि मैंने उतनी मेहनत नहीं करी honestly speaking क्योंकि मुझे ऐसा लगने लग गया कि this is not for me. Obviously I did go for the interviews but मैंने प्रिपरेशन ही नहीं करी उन इंटरव्यूज़ के लिए क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि this is not something for me. Now जब 5th ईयर एंड हुआ तो मुझे समझ में आया कि आई डोंट हैव अ जॉब एंड आई कम फ्रॉम अ गुड लॉ स्कूल. अब प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि आप जब एक अच्छे लॉ स्कूल से आते हो और फिर जॉब नहीं होती तो आप कॉलेज को भी ब्लेम नहीं कर सकते है ना. मतलब मैं तो ये भी नहीं बोल सकती थी कि चलो कॉलेज अच्छा नहीं था, कॉलेज में तो प्लेसमेंट्स ही नहीं होते थे इसलिए मेरी जॉब नहीं लगी. तो व्हेन दैट हैपेंड एंड कॉलेज एंडेड आई रियलाइज्ड अब तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो सकता क्योंकि ऑन कैंपस लाइफ ही एंड हो चुकी है ना. तो ऑब्वियसली मेरे साथ जो लोग पढ़ रहे थे, जिन लोगों ने मेरे साथ कॉलेज ख़त्म किया था, उन लोगों में से कई सारे लोगों की जॉब लग गई थी और कई सारे लोग कुछ और कर रहे थे. कोई जुडिशरी के लिए प्रेपरेशन कर रहा था, किसी ने एज एन एडवोकेट ज्वाइन कर लिया था कोर्ट, या कोई कुछ और कर रहा था. और इनिशियल 15 to 20 days आई जस्ट केप्ट क्राइंग क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इतना अच्छा कोर्स करने के बाद, इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ने के बाद मैं कैसे जॉबलेस हो सकती हूँ. तो इन दैट मोमेंट अब मुझे ये समझ नहीं आया कि व्हाट कैन बी डन, अब क्या करना चाहिए. तो बहुत दिन तक तो ऐसा सैडनेस चलता रहा, घर पे भी होता रहा अब क्या करना है, अब क्या करना है. एंड इट्स अ जेन्युइन कंसर्न, सही बात है, सबको लगेगा भाई अब क्या करना है, इसके बाद क्या करना है. तो जब वो 15-20 डेज का टाइम पीरियड निकला और मैं रोज ही सैड रहती थी तो वन डे आई रियलाइज्ड नेक्स्ट डे इज ऑल्सो गोइंग टू बी टुडे राइट. मैं कल भी रो रही थी, मैं आज भी रो रही हूँ और मैं कल भी रो ही रही होंगी इफ आई डोंट मेक अ चेंज. तो आई एनालाइज्ड माई सिचुएशन कि अभी क्या सिनेरियो है कि कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हो सकता, क्या तुम्हें प्लेसमेंट करना है, प्लेसमेंट में जाना है, नहीं. इसके अलावा भी तो जॉब्स होती है ना, लॉ करके लोग कुछ और भी तो परस्यू कर सकते हैं ना. मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज़ में भी आ सकता है. तो फिर आई स्टार्टेड एनालाइजिंग, आई स्टार्टेड वॉचिंग वीडियोस कि क्या क्या किया जा सकता है. उसी टाइम क्लैट पीजी के लिए भी फॉर्म्स भरने की डेट्स आने लग गई थी. तो अब ऐसा बोला जाता है कि पीजी करके तो क्या ही होगा, जब आपने यूजी करके भी कुछ नहीं किया है तो आप पीजी करके भी कुछ नहीं करोगे. बट मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि जब अभी तो सेम डेज ही जा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तो कुछ नहीं करने से तो कुछ करना बेहतर है ना. एट द एंड ऑफ द डे मेरे पेरेंट्स मेरे लिए परेशान है, मेरी फैमिली मेरे लिए परेशान है, मैं मेरे लिए परेशान हूँ, पर सिर्फ परेशान होने से तो आई एम इन द सेम सिचुएशन ओनली. सिचुएशन तो चेंज नहीं हो सकती.
मतलब देखो, जैसे कहते हैं ना, कोई इंसान डूब रहा होता है तो हाथ पैर तो मारने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप डूबते ही रहोगे, पर आपने हाथ पैर तो मारे। या तो आप कुछ भी मत करो और डूब जाओ, या फिर यू ट्राई योर बेस्ट टू सेव योर सेल्फ, मे बी सम मिरेकल हैपन्स। तो मैंने ये सोचा कि अब कुछ भी, मतलब अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकती, तो अभी अपन क्लैट पीजी के लिए तो प्रिपेयर करते हैं, एंड देन लेट्स सी व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट विल आई मेक आउट ऑफ दैट। सो बहुत इंटरेस्ट नहीं था पीजी करने का, बट देन आई डिड परस्यू क्लैट पीजी फ्रॉम GNLU गुजरात। आई गेव द क्लैट एग्जाम, वो क्लियर हो गया था, एंड देन आई वेंट टू GNLU गुजरात। नाउ व्हेन आई वाज स्टडिंग इन GNLU गुजरात, आई रियलाइज दैट yes, teaching could be something that I do enjoy, and then that is how I ended up with teaching. I will make a detailed video about this कि मैं कैसे इस फील्ड में आ गई, and am I enjoying it? Yes, 100% yes, I love my job and I genuinely think that your job has to be something you enjoy. अगर आप enjoy नहीं करेंगे तो फिर आप काम कैसे कर पाएंगे? Money always follows if you do enjoy what you are doing. So I will definitely make a video on that, how I ended up in teaching after completing law. And thank you so much guys. अगर आपको कोई भी डाउट है, या फिर आपको कुछ और जानना है, या फिर आप अभी इसी सिचुएशन में हैं कि आप 5th ईयर में हैं और आप जॉबलेस हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि आगे क्या करना है, then definitely let me know in the comment section and I will get back to you. Thank you so much guys. Take care and have a great day. So अगर आप ये सोच रहे हो कि इस वीडियो का क्या पॉइंट था, तो इसका पॉइंट ये था कि 5th ईयर में जॉब नहीं लगना एंड नहीं होता। आप डिसाइड करो कि आप नेक्स्ट क्या कर सकते हो, हाउ कैन इट बी मेड बेटर, क्योंकि अब और कोई ऑप्शन नहीं है ना। मतलब नहीं लगी तो नहीं लगी, हम कुछ और मेहनत करेंगे, कभी ना कभी तो मेहनत करनी पड़ेगी। या तो जॉब में करोगे, या जॉब ढूंढने में करोगे, या फिर जब नहीं करी है उसके बाद करोगे। तो ठीक है, अभी फिलहाल नहीं 5th ईयर में जॉब लगी तो दैट्स ओके, डोंट गेट डिसहार्टेंड। माई पॉइंट इज दैट समथिंग विल कम योर वे इफ यू वर्क टूवर्ड्स इट। वो वाली जो बात है ना कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे वाली बस बात है कि आप कुछ ना कुछ ढूंढिए, कुछ और चीज में जॉब लग जाएगी। कॉर्पोरेट लॉ इज नॉट द एंड, और कॉर्पोरेट में भी अभी छोटी फर्म में कर लो, फिर आप बड़ी फर्म में स्विच कर सकते हो, है ना। माई पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो वॉज कि ऐसा नहीं है कि हर किसी की जॉब लग जाती है, किसी NLU से है या कहीं और से है या नॉन NLU से है तो नहीं लगती है। माई पॉइंट वॉज कि जॉब लगना सिर्फ कॉलेज पे डिपेंड नहीं करता। यू कैन ऑलवेज डू समथिंग अबाउट योर लाइफ इफ यू आर विलिंग टू मेक दैट चेंज, एंड इफ यू आर विलिंग टू रिसर्च अपॉन इट एंड फाइंड वेज टू गेट वेयर यू वॉन्ट टू बी। ठीक है, सो दैट्स इट, थैंक यू, बाय।